कि दर्द होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले प्लीज गो टू योर जनरल प्रैक्टिशनर तो प्लीज गो टू योर जनरल प्रैक्टिशनर, गो टू द ऑर्थोपेडिशियन और यू कैन गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट. इट डजंट मैटर बिकॉज घुटने का दर्द एक बहुत ही कॉमन चीज होती है. आप तीनों में से किसी के पास जाओगे दे विल बी एबल टू सॉल्व इट. इफ द पेन इज बेरेबल और सोजा हो गया है, मतलब द होल नी स्वेल हो गया है आपका और पहली बार आपको दर्द हुआ है, देन यस ऑर्थोपेडिक के पास जाना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये पेन काफ़ी सालों से है और कुछ मतलब दवाई नहीं ली है, सब कुछ ले लिया है आपको, देन यू कैन गो टू एन ऑर्थोपेडिक टू अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. वो हमारा बॉडी एक वेल ऑयल्ड मशीन है. अगर आप हम इनको हिलाएंगे नहीं ना तो इट विल उसको जम पकड़ जाएगा. घुटना भी एक ऐसी चीज़ है जिसको वेरी हैंडीकैप, तो आपको दर्द ज़्यादा है. सो यू हैव टू कीप मूविंग योर नी जॉइंट एज मच एज यू कैन. अगर आप अपने नी जॉइंट को हिलाएंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स फ्यूचर में होना बहुत ही कॉमन है. इट विल हैपन. वाइटामिन्स, प्लीज़ डोंट इग्नोर योर वाइटामिन्स. हमें लगता है कि हम सब कुछ खा रहे हैं तो हमें वाइटामिन्स की क्यों ज़रूरत है. टुडेज जनरेशन में जो खाना आता है इज़ नॉट एज गुड जो पहले 20 साल पहले आता था. द प्योरिटी ऑफ फूड इज नॉट नो लॉन्गर देयर. सो प्लीज मेक श्योर एवरीथिंग इज हाइब्रिड, एवरीथिंग इज विद केमिकल्स. सो मेक श्योर कि आप अपने वाइटामिन्स ले लें आपके खाने के साथ. टेक योर कैल्शियम रेगुलरली. दीज आर योर 2 टैबलेट्स जो आपको लाइफ टाइम लेनी है. बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ आपको जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो सब सेपरेट है. ये 2 टैबलेट्स लेनी ही लेनी है, कुछ भी हो जाए. होम्योपैथी. Most of my patients who come to me, I suggest homeopathy to them. I tell them homeopathy is a good way to keep all this thing under control. ये सब चीज़ें कंट्रोल में रह जाएगी. एलोपैथी आप कितने टाइम तक लेंगे? एलोपैथी एज सच किडनी और लिवर्स के लिए भी लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता है. तो इवन द डॉक्टर सजेस्ट कि एलोपैथी टेक इट फॉर 10 days क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर कम कर दीजिए एंड स्टार्ट विद होम्योपैथी. फिजियोथेरेपी एंड होम्योपैथी वर्क्स वेरी वेल. बहुत अच्छा काम करता है. वो दोनों साथ में करेंगे आप तो काफ़ी अच्छा है. इनमें आप लोग में से किनको बोला गया है कि नी रिप्लेसमेंट कर हो गया है आपका? ओके. हाउ ओल्ड आर यू? ओके, सो यू मीट मी. I do not suggest knee replacement at such a young age. I have had arguments with orthopedician surgeons also about this. नी रिप्लेसमेंट जब कोई करता है, नाउडेज नी रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट बहुत ही कॉमन ऑपरेशन हो गए हैं. दे आर लाइक इन 3 days यू आउट ऑफ द हॉस्पिटल, यू आर वॉकिंग, एवरीथिंग इज फाइन. नी रिप्लेसमेंट शुड नॉट बी डन बिफोर 65 अनलेस एंड अंटिल आपको कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई और प्रॉब्लम है उसके साथ, देन इट्स अ डिफरेंट मैटर. मगर अगर प्योर नी पेन है आपको, नी रिप्लेसमेंट शुड नॉट बी डन एट 65. द बेसिक फैक्ट इज के और नी रिप्लेसमेंट का जो मेटल आता है उसकी लाइफ स्पैन 10 साल होती है, 12 साल होती है. उससे ज़्यादा मैक्स 15 साल आप खींचेंगे. अगर आप 55, 57 में करेंगे, आपको 70 में दूसरा करना पड़ेगा. क्योंकि कोई यू माइट लिव टिल 85, आप 85 तक जी सकते हैं, तो क्या आप दूसरा करेंगे ऑपरेशन? अगर आप एक्सरसाइज से 65 तक पुल कर लेते हैं, देन फ्रॉम 65 to 80 आराम से आपका नी रिप्लेसमेंट चल रहा है. 57 is not an age to do a knee replacement. मेरी मदर इन लॉ को she is 67, उनको 59 से पेन चल रहा है. 7 years, 8 years हम लोग ने पुल किए हैं विदाउट नी रिप्लेसमेंट. उनको करना तो है ही, 2 साल में कर लेंगे, मगर एक एज पे करो. डोंट गेट आई टेल माई पेशेंट्स के डर मत जाओ दर्द से. दर्द को सॉल्व करने की कोशिश करो. इट इज़ वेरी सॉल्वेबल. नी रिप्लेसमेंट, नी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्वेबल है. इफ़ यू गो टू अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट दे विल बी एबल टू सॉल्व इट. इतना बहुत इशू होता नहीं है उनके साथ. सो 57 इज़ नॉट अ गुड एज प्लीज टू डू अ नी रिप्लेसमेंट. थिंक ओवर इट. 5 लोगों से बात कीजिए. डोंट टेक अ रैश डिसीजन. कभी कभी क्या हो जाएगा, लूज वेट. लूजिंग वेट विल इटसेल्फ मेक योर नी पेन लेस. अगर वजन हमारा 10 किलो कम हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली हमें नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नी पे लोड कम हो जाएगा. सो दीज आर द मेन इश्यूज दैट यू ऑल हैव टू टेक केयर. थिंक, आज हमारे आपके घर पे आपके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, डॉटर इन लॉ होंगे,
सबके पास गूगल होता है, सबके पास कंप्यूटर्स होता है, मे बी थोड़े लोगों को, आप लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे गूगल करना है, काफ़ी लोगों को पता भी होता है। जिनको पता होता है प्लीज़ सर्च कीजिए, प्लीज़ बिकम लिटिल अवेयर, डोंट ब्लाइंडली, आई टेल दिस टू एवरी, मैं हर ग्रुप में जाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ट्राई एंड यूज़ योर माइंड ऑल्सो कि ये मेरा बॉडी है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। बिकॉज जो भी डॉक्टर के पास आप जाते हो, यू आर एंटाइटल्ड टू आस्क क्वेश्चंस, प्लीज़ आस्क कि ये क्यों हो रहा है मुझे और मुझे उससे क्या करना है। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना प्लीज़। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ नी रिप्लेसमेंट्स विच आई वांटेड टू speak about, that do knee replacement only post 65. Worst case scenario 63, 62, but not before that. This is the thing of knee replacement. Now knee joint की exercises जो हम बात करते हैं, that is individual. knee joint की जो exercises है वो आपके लिए separate होगी क्योंकि आप 57 में हैं, उनके लिए separate होगी क्योंकि वो maybe 75, 80 में है। सो एवरीवेयर हर एक्सरसाइज हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है। अगर मैंने आपको 5 एक्सरसाइजेज सिखाई है, उसका मतलब ये नहीं कि वो भी वो 5 एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो जो एक्सरसाइज आपको ठीक लगी है वो उनको नड़ जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे बराबर। सो एवरी इंडिविजुअल की एक्सरसाइजेज, इसमें कुछ सेट पेपर नहीं होता है कि हर एक्सरसाइज हम सब कर सकते हैं। हाँ, 2-3 कॉमन होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम की एक्सरसाइजेज ओवरलैप नहीं होती है। सो मेक श्योर कि आप इंडिविजुअली एक्सरसाइज सीखें। दोज एक्सरसाइजेज हैव टू बी डन एटलीस्ट वंस अ डे। रेगुलर वॉक्स पे जाएं। अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, लाइक एस्थमा नहीं है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में तो जाना ही पड़ता है, मगर एस्थमा और हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, मेक श्योर कि आप रोज़ 1 घंटा वॉक करें। 45 मिनट्स टू 1 आवर इज वॉक। एक्टिविटी लेवल्स टुडे, हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी हो गई है। वी हैव सर्वेंट्स, वी हैव सो मेनी पीपल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन आवर हाउस कि हमें घर काम नहीं करना पड़ता। आई एम सॉरी बट आई एम 35 years old, बट आई येट फील कि घर काम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घर में काम करना विल कीप योर बॉडी एक्टिव। आज हमारा इंडियन टॉयलेट्स बंद हो गए, विच इज़ द वर्स्ट थिंग दैट इज हैपेंड। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इंडियन टॉयलेट। आई फील इंडियन टॉयलेट जब तक था, घुटने के प्रॉब्लम्स नहीं थे क्योंकि हमारे थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते थे। जब से इंडियन टॉयलेट्स बंद हो गए हैं, हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। जब से हमारा किचन ऊपर शेल्फ था, तब तक हमारे हाथ के प्रॉब्लम्स नहीं थे। जब से हमारा किचन यहाँ बन गया है, सब कुछ यहाँ और नीचे बन गया है, हमारे हाथ के शोल्डर इश्यूज आ गए हैं। सो मेनी शोल्डर पेन्स पीपल आर कमिंग विद, बिकॉज इससे ऊपर आप अपना हाथ हिलाते ही नहीं है। पहले डब्बे ऊपर रखते थे तो ऊपर से नीचे आते, तो जितना अच्छा हुआ है उतना ही नॉट वेरी गुड थिंग्स हैव हैपेंड। बट दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज मॉडर्न लाइफ, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम कुछ नहीं कर सकते। आज अपने घर पे आप जाके बोल नहीं सकते मुझे इंडियन टॉयलेट मिला, मगर आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एटलीस्ट वो कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव रीच्ड अ लेवल कि आई डोंट थिंक सो किसी के घर पे इंडियन टॉयलेट्स मिलते हैं। आई डोंट थिंक सो एग्जैक्टली। So we've reached that level. So exercise, which is the most important part that you all have to follow. घुटनों के दर्द के लिए sitting on a chair is also very very important. This is good for your back also. I'm going to demonstrate it to you all. Is everybody able to see me? Yeah. So when we are sitting, ये एक एक्सरसाइज की तरह करना है हमें, और ये हम एक्सरसाइज की तरह कर करके हमें एक हैबिट हो जाएगी। Whenever you all sit on any chair, any sofa, whatever, जहाँ भी आप comfortable हो बैठने के लिए, make sure कि आपके sides में, especially at your age, make sure आपके sides में hold करने के लिए कुछ है। आपका घुटना जो है टच नहीं हो तब तक आप बैठेंगे नहीं। Don't stand here and try to sit down. Don't do that. Always go touch the chair, edge of the chair, sit at the edge. Edge पे बैठना बहुत ज़रूरी है। ये अपने बैक के लिए भी अच्छा है और घुटनों के लिए भी अच्छा है। Slide back and sit comfortable. Whenever आप उठ रहे हैं, आप edge पे आइए। Come at the edge, take weight on your hand and get. This is going to help you not in your back also. Keep doing it 10 times as an exercise. फिर आप automatically किसी के घर जाएंगे या किसी यहाँ चेयर पे बैठेंगे ना, तो आप automatically straight ही बैठेंगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट हो जाएगी। जैसे काफ़ी चीज़ें हमारे में इंग्रेन हो जाती है, तो दिस विल गेट इंग्रेन्ड इन यू। आप स्ट्रेट बैठेंगे, फिर आप पीछे खिसकेंगे, आप आगे आएंगे। सो आप ये नहीं करेंगे दिस एंड दिस,
ये जो आप करते हैं puts load A on your back and load on your knees. So try and avoid that as much as possible. Standing is the only exercise which I can actually show it to you. Rest of the exercises are all individual, which I explained you कि सब कुछ patient के और patient के ऊपर रहता है. Any questions you all have on knee joint? Then I will go on the back. Yes.